हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी वो देख लिया है जिसका पूरी दुनिया स्पेशली हम इंडियंस पिछले कई सालों से वेट कर रहे थे। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी नितेश तिवारी की रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। और सच बताऊं तो जब मैंने ये ट्रेलर को पहली बार देखा तो लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी धमाकेदार ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं। बात करेंगे इसके स्टार कास्ट की, वीएफएक्स की, एक्ट्रेस के परफॉर्मेंस की और साथ ही जानेंगे कि इसके पीछे कौन कौन बड़े नाम जुड़े हुए हैं और ये कब आया था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सीरियसली कहें तो रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे बचपन की यादें और हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है। रामानंद सागर की रामायण ने जो लेजेंडरी इतिहास टीवी पर बनाया था उसे आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। लेकिन अब साल 2026 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफी के साथ इस एपिक सागा को बड़े पर्दे पर लाया जा रहा है। यही रीज़न है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर है। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रेलर की सबसे बड़ी यूएसपी यानी इसके परफेक्ट स्टार कास्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसकी प्रेजेंस ने पूरे ट्रेलर में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट चुरा ली है। जी हाँ, लंकापति रावण और रॉकी भाई यानी यश। ट्रेलर में यश ने रावण की उसी खतरनाक और कॉम्प्लेक्स शेड को पर्दे पर उतारा है। उनकी एंट्री, उनका भारी भरकम और रॉयल अंदाज और आंखों में वो ज़बरदस्त इंटेंसिटी देखकर समझ में आता है कि इस बार रावण का किरदार सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐसा मैथोलॉजिकल एंटी हीरो होगा जो स्क्रीन पर छा जाने वाला है। यश का वो स्वैग और कमांडिंग प्रेजेंस इस एपिक बैटल को और भी ज़्यादा इंटेंसिटी और दमदार बना रहा है। भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर। ट्रेलर में जैसी रणबीर की आंखों से पट्टी हटी वैसी थोड़ा सा ट्रस्ट डगमगा जाता है क्योंकि रणबीर भगवान से सीधा इंसान लगना शुरू हो जाते हैं। नोटिस किया ट्रेलर में जो पास वाले शॉट्स काफ़ी डाले गए जिनका पर्पस था गॉड वाइब लेकर आना। बट टू बी ऑनेस्ट सोशल मीडिया में कुछ फैन मेड पोस्टर देखे जो एआई जनरेट हैं जो रणबीर को भगवान के रूप में कहीं ज़्यादा तरीके से डिवाइन करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि रणबीर कपूर पे ये कैरेक्टर सूट नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे सौरभ जैन से वाइब आती थी कृष्ण भगवान की, रणबीर कपूर में ज़्यादा लुक्स जच नहीं रहा है। तो अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर था, हो सकता है कि पूरी मूवी में आपको रणबीर कपूर का लुक अच्छा लगे, उनकी एक्टिंग अच्छी लगे क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेलर देख के उनको जज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कैरेक्टर है शूर्पणखा का। ट्रेलर में इस आइकॉनिक कैरेक्टर को लेकर काफ़ी हाइप बना हुआ है जिसे प्ले कर रही है खूबसूरत एक्ट्रेस रकुल प्रीत। जी हाँ, रकुल प्रीत इस फिल्म में शूर्पणखा का रोल में नजर आने वाली है। उनका ये शेड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ उनका वो मोह और दूसरी तरफ उससे उपाजा वो खतरनाक गुस्सा जिसकी वजह से आगे चलकर लंका का विनाश और महासंग्राम तय होता है। ट्रेलर में उनकी प्रेजेंस और लुक ने सच में सबका ध्यान खींच लिया है। और अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो इस पूरी कहानी की सोल है यानी माँ सीता, जिसे प्ले कर रही है बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल एक्ट्रेस साई पल्लवी। सच कहूँ इस रोल के लिए साई पल्लवी से बेहतर चॉइस हो ही नहीं सकती थी। उनकी आंखों में वो सादगी, चेहरे पे वो नेचुरल तेज़ और गजब की ग्रेस देख के ऐसा लगता है जैसे माँ सीता का किरदार सच में रियल हो। रणबीर कपूर के राम के साथ उनकी केमिस्ट्री और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी होने वाली है जो सीधे दिल को छू जाती है। ट्रेलर में शूर्पणखा की एंट्री, राम सीता का इमोशनल कनेक्शन है और एंड में राम का वो डायलॉग, मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। वैसे तो रामायण के स्टार कास्ट में कैरेक्टर्स की भरमार है और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है। पर अगर मैं एक एक कैरेक्टर की डिटेल में जाऊंगी तो ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कौन कौन से धमाकेदार एक्टर किस आइकॉनिक रोल में नजर आने वाले हैं। चेतन हंसराज दिखने वाले सोमाली के रोल में, शुभाना दिखने वाली केकसी के रोल में, विवेक ओबराय दिखने वाले विद्युत जीवा के रोल में, रकुल प्रीत दिखने वाली है शूर्पणखा के रोल में, काजल अग्रवाल दिखने वाली हैं मंदोदरी के रूप में, राघव जुआल दिखने वाले हैं मेघनाथ के रूप में, विजय सेतुपति दिखने वाले हैं विभीषण के रोल में, अनिल कपूर दिखने वाले हैं राजा जनक के रोल में,
वहीं सुखबीर के रोल के लिए 2 एक्टर के नाम आए हैं। पहले ऐसी रिपोर्ट थी कि अमित सियाल प्ले करेंगे उनका रोल, बट अभी किसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सियाल नायर इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। अरुण गोविल लिखने वाले राजा दशरथ के रोल में इन्होंने रामानंद सागर के रामायण में श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसके बाद लारा दत्ता दिखने वाली है कैकेयी के रोल में। अमिताभ बच्चन वॉइस ओवर देंगे जटायु को, जिसके बाद सनी देओल दिखेंगे हनुमान जी के रोल में। लक्ष्मण जी के रोल में दिखेंगे रवि दुबे। कुणाल कपूर आपको दिखने वाले हैं इंद्रदेव के रोल में। मोहित रैना दिखने वाले आपको महादेव के रोल में। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर कपूर इस मूवी में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि ट्रिपल रोल प्ले करेंगे। पहला राम जी का रोल जो कंफर्म है, दूसरा परशुराम जी का और तीसरा विष्णु जी का। और अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या ये फिल्म सिर्फ एक पार्ट में आ रही है या इसके भी पार्ट्स हैं और इसकी ऑफिशियल रिलीज़ डेट क्या है। तो गाइज़ आपको बता दूं कि मेकर्स इसे बहुत ही ग्रैंड स्केल पर प्लान कर रहे हैं। ये फिल्म मल्टी पार्ट फ्रेंचाइजी के रूप में आ रही है, यानी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों प्लान्ड है। पार्ट 1 में हम कहानी के शुरुआती और माध्यम भाग यानी राम के जन्म, विवाह और सीता हरण तक का सफ़र देखेंगे, जबकि आगे की महाकथा इसके अगले पार्ट में आएगी। जहाँ तक रिलीज़ डेट की बात है तो मेकर्स ने अभी हाल ही में इस ट्रेलर के साथ इसके रिलीज़ को लेके बड़ी अनाउंसमेंट की तरफ इशारा किया है और ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द बड़े पर्दे पर आने वाला है। तो बस अपनी एक्साइटमेंट हाई रखो, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा, वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। सो इन द एंड मैं बस यही कहूँगी कि नितेश तिवारी की ये रामायण सिर्फ एक फ़िल्म नहीं है बल्कि इंडियन सिनेमा का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनने वाला है। जिस तरह का एक ग्रैंड विजुअल और स्केल इस ट्रेलर में दिखाया गया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जब ये बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी तो सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। बस अब इंतज़ार है कि जब इसका पार्ट 1 थिएटर में रिलीज़ होगा तो वो एक्सपीरियंस बड़े पर्दे पर कैसे होने वाला है। तो जब भी ये फिल्म सिनेमाघरों में आए तो आप लोग भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे देखने ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसे विजुअल और इमोशन को बड़े पर्दे पर ही एंजॉय करने का असली मज़ा है। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।